शिमला और मनाली दोनों ही हिमाचल प्रदेश के बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक हैं। हनीमून कपल हो यार दोस्त या हो फैमिली, सभी के लिए शिमला और मनाली घूमने के लिए टॉप डेस्टिनेशन में शामिल रहता है। शिमला की बात करी जाए तो शिमला समुद्र तल से 7,467 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। वहीं मनाली समुद्र तल से 6,725 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। दोनों ही हिल स्टेशन अपने मॉल रोड, प्राचीन मंदिर, देवदार के वृक्षों से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़, विंटर सीजन के टाइम पे होने वाली हैवी स्नोफॉल, ट्रैकिंग एक्टिविटी और अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए फेमस है। तो कुछ लोग या तो शिमला घूमने जाते हैं या फिर कुछ लोग मनाली घूमने जाते हैं, बट यकीन मानिए शिमला और मनाली साथ में घूमना एक बेहद ही रोमांचक सफर है। बात करें अगर कि कौन सा मौसम शिमला और मनाली घूमने के लिए बेस्ट है, तो सर्दियों में मिड दिसंबर से लेके फरवरी तक और गर्मियों में मई से लेके जून तक। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे शिमला और मनाली साथ में घूम सकते हैं। तो इस बात का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि आप कौन से शहर से शिमला मनाली का कंप्लीट टूर करना चाहते हैं, तो हम दिल्ली और चंडीगढ़ को सेंटर पॉइंट मान के चलते हैं। तो शिमला मनाली घूमने के लिए मैं दो तरह के प्लान आपसे डिस्कस करूंगा, फर्स्ट बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड बाय प्राइवेट टैक्सी। तो पूरे टूर प्लान को हमने डेज के हिसाब से बांट दिया है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके, और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से शिमला मनाली का कंप्लीट टूर कैसे कर सकते हैं। तो डे 1 में सफर की शुरुआत होगी आपके शहर से, और मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप डे 1 में दिल्ली या चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। डे 1 में दिल्ली या चंडीगढ़ पहुँच के आप शिमला के लिए अपने सफर की शुरुआत करेंगे। तो दिल्ली से शिमला आप बाई बस और बाई ट्रेन दोनों तरीके से पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप बाई बस शिमला कैसे पहुँच सकते हैं। बात करें अगर बस की, तो आप दिल्ली के कश्मीरी गेट, ISBT और चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से आसानी से शिमला के लिए बस ले सकते हैं। बात करें अगर किराए की, तो ऑर्डिनरी नॉन AC बस 531 रुपए लेती है। वॉल्वो दिल्ली से मिनिमम 800 रुपीज लेती है। चंडीगढ़ से ऑर्डिनरी बस की बात करें तो 250 रुपीज, और वॉल्वो की बात करें तो 800 रुपीज मिनिमम चार्ज कर सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बस या तो आपको शिमला बाईपास क्रॉसिंग पे उतारेगी या फिर आपको न्यू बस स्टैंड उतारेगी, जिसको की तूती कांडी बस स्टैंड भी बोला जाता है। शिमला मॉल रोड न्यू बस स्टैंड से करीबन 4.5 किलोमीटर दूर है, और क्योंकि मॉल रोड पे व्हीकल्स अलाउ नहीं है, तो आप व्हीकल से मॉल रोड नहीं जा सकते हैं। मॉल रोड शिमला आने के लिए आपको न्यू बस स्टैंड से ओल्ड बस स्टैंड आना पड़ेगा। ओल्ड बस स्टैंड तक आने के लिए टैक्सी 200 से 300 रुपए और नॉर्मल बस 10 से 15 रुपए लेती है। ओल्ड बस स्टैंड से आप कार्ट रोड होते हुए शिमला लिफ्ट पहुंच सकते हैं, जहां से आप 10 रुपए की टिकट लेकर सीधा मॉल रोड शिमला पहुंच सकते हैं। आप बाई ट्रेन भी शिमला जा सकते हैं। ट्रेन से शिमला पहुंचने के लिए आपको कालका रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, और उसके बाद कालका से आपको टॉय ट्रेन से शिमला जाना पड़ता है। दिल्ली से कालका रेलवे स्टेशन आप बाई बस, बाई कैब और बाई ट्रेन पहुंच सकते हैं। क्योंकि कैब और बस से कालका पहुंचना थोड़ा महंगा पड़ सकता है, इसलिए ये मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। दिल्ली से कालका जाने के लिए ट्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और दिल्ली से कालका के लिए काफी सारी ट्रेन भी अवेलेबल है। ज्यादा ट्रेन होने की वजह से मैं सभी का किराया आपको नहीं बता सकता, बट हर एक क्लास का मिनिमम किराया आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। बात करेंगे चंडीगढ़ से कालका पहुंचने की, तो चंडीगढ़ से कालका पहुंचने का सबसे सस्ता तरीका भी ट्रेन से ही है। तो आप चंडीगढ़ से कालका वाया ट्रेन आ सकते हैं, और उसके टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली या चंडीगढ़ से अगर आप कालका बाई ट्रेन आ रहे हैं, तो आपको बुकिंग हमेशा यह ध्यान में रखकर करानी है कि कालका से शिमला की ट्रेन कितने बजे की है, क्योंकि कालका से शिमला की ज्यादातर ट्रेन मॉर्निंग में चलती है। तो कालका से शिमला की ट्रेन के टाइम के अनुसार ही अपना दिल्ली या चंडीगढ़ से कालका के लिए टिकट बुक करें, ताकि आपको ज्यादा देर कालका के रेलवे स्टेशन पे समय ना बिताना पड़े। तो आइए अब बात करते हैं कि कालका से शिमला के लिए कौन कौन सी टॉय ट्रेन अवेलेबल है, उनका किराया कितना है और उनका टाइमिंग क्या है। 52453 कालका शिमला एक्सप्रेस, जो कि सुबह 6:20 पे चलती है और 11:35 पे शिमला उतार देती है। 52451 शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस 5:45 को सुबह चलती है और 10:25 पे शिमला उतार देती है। 52455 हिमालय क्वीन, जो कि 12:10 बजे दिन में चलती है, 5:20 पे आपको शाम को शिमला छोड़ देती है। 52459 कालका शिमला एक्सप्रेस, जो कि 7 बजे मॉर्निंग में निकलती है और 12:55 में दिन में आपको शिमला छोड़ देती है। 72451 रेल मोटर, जो कि 5:25 मॉर्निंग में निकलती है और 9:25 मॉर्निंग में आपको शिमला छोड़ देती है। 52457 कालका शिमला एक्सप्रेस, जो कि 3:30 बजे सुबह कालका से निकलती है और सुबह 8:55 पे शिमला छोड़ देती है। तो सभी टॉय ट्रेन के बारे में जानकारी इसलिए भी मैंने विस्तार से दी है, क्योंकि कालका से शिमला टॉय ट्रेन का सफर हर कोई अपनी लाइफ में एक ना एक बार जरूर करना चाहेगा, अगर वो इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है तो। क्योंकि यह सफर बहुत रोमांचित, बहुत नज़ारों भरा और बहुत एडवेंचर से भरा हुआ होता है।
तो आइए अब बात करते हैं कि शिमला और उसके आसपास आप कहां कहां घूम सकते हैं। सभी घूमने वाली जगहों को हमने डे के हिसाब से बांट दिया है, तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। मॉल रोड, तो अगर आप 11 बजे तक शिमला पहुंच जाते हैं और 1 बजे तक भी अच्छे से आराम फरमा के अपने होटल से बाहर आ जाते हैं तो आप सबसे पहले मॉल रोड घूम सकते हैं। मॉल रोड पे आप शॉपिंग, कैफे, रेस्टोरेंट, वॉकिंग और फोटोग्राफी का लुत्फ उठा सकते हैं। यह ब्रिटिश रूल के दौरान बनाई हुई काफी सारी बिल्डिंग्स हैं जो मॉल रोड की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। यहाँ काफी सारे फेमस खाने पीने की दुकानें भी हैं, जैसे कि सिटी पॉइंट बेकरी, इंडियन कॉफी हाउस, सीताराम एंड सन्स। सीताराम एंड सन्स जो कि अपने लुच्ची चने के लिए फेमस है। लुच्ची आप एक किस्म का कुलचा या भटूरा भी बोल सकते हैं। इसके अलावा त्रिशूल बेकरी, हिमाचल रसोई और इसके अलावा भी आपको यहाँ पे खाने पीने और शॉपिंग की काफी सारी बजटेड दुकानें मिल जाएंगी। आप मॉल रोड रात को भी विजिट कर सकते हैं। रात में लाइटों से जगमगाता हुआ मॉल रोड की खूबसूरती देखने लायक होती है। लोअर बाजार, अगर आप बजट में शॉपिंग करना चाहते हैं तो मॉल रोड के साथ लगा हुआ लोअर बाजार आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है, क्योंकि मॉल रोड पे शॉपिंग करना आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, तो आप यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप पाशमीना शॉल, स्वेटर, सूट, साड़ी, ब्लेजर और भी बहुत सारे चीज कम बजट में खरीद सकते हैं। स्कैंडल पॉइंट, आपको बता दूं, अगर आप राजीव गांधी खेल परिसर होते हुए या शिमला लिफ्ट की तरफ से होते हुए मॉल रोड का सफर शुरू कर रहे हैं तो मॉल रोड के अंतिम छोर पे स्थित है स्कैंडल पॉइंट। यहाँ से एक रास्ता द रिच शिमला को जोड़ता है। बात करें स्कैंडल पॉइंट की तो इसको स्कैंडल पॉइंट इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि 1892 में पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह को शिमला की वायसराय की बेटी से प्यार हो गया था और इसी स्कैंडल पॉइंट से वो वायसराय की बेटी को लेके भाग गए थे, तभी से इसका नाम पड़ा स्कैंडल पॉइंट। दी रिज शिमला, दी रिज एक खुला मैदान है जहां एक तरफ आप क्राइस्ट चर्च तो दूसरी तरफ आप इंडियन फ्लैग को लहराते हुए देख सकते हैं। क्राइस्ट चर्च की बात करें तो अंग्रेजों द्वारा ये 1857 में बनवाया गया था और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। द रिज से आप एक तरफ खूबसूरत पहाड़ तो दूसरी तरफ आप जाकू मंदिर में लगे हुए हनुमान जी की मूर्ति देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप ब्यूटीफुल सनसेट भी देख सकते हैं। व्यू पॉइंट शिमला, क्राइस्ट चर्च के बराबर से निकलता हुआ एक रास्ता आपको जाकू मंदिर लेकर जाता है। इसी रास्ते पे थोड़ा सा ऊपर चलते ही आपको एक हट जैसा प्लेस मिलता है जिसको व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ से पूरा शिमला अच्छे से देख सकते हैं और पूरा रिज का मैदान आप यहाँ से बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तारा देवी टेम्पल, तारा देवी मंदिर शिमला से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को 1766 में राजा भूपिंदर सिंह ने बनवाया था। यहाँ पहुँचने के लिए आप शिमला के ओल्ड बस स्टैंड से कैब या बस ले सकते हैं और यकीन मानिए एक बार यहाँ पहुँचने पे आपका यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि मंदिर थोड़ी सी हाइट पे और यहाँ से पूरा शिमला नजर आता है। आसपास के पहाड़ों का नजारा यहाँ से बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो आइए अब बात करते हैं डे 2 की। तो डे 2 में आप अर्ली मॉर्निंग उठ के जाकू टेम्पल का ट्रैक कर सकते हैं। जाकू टेम्पल जाकू हिल पे स्थित हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ हनुमान जी का 108 फीट का स्टैचू भी है। ऐसा माना जाता है हनुमान जी लक्ष्मण के लिए जब संजीवनी बूटी ढूंढने निकले थे तब उन्होंने यहाँ पे रुक कर थोड़ी देर आराम करा था। जाकू टेम्पल अर्ली मॉर्निंग ट्रैक करने का सजेशन मैंने इसलिए आपको दिया क्योंकि यहाँ से सनराइज बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। जाकू टेम्पल का ट्रैक करते समय सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ बंदर बहुत ही ज्यादा है, तो खाने पीने का सामान हाथ में ना लेकर चलें, कभी भी आक्रमण हो सकता है। वैसे तो जाकू टेम्पल आप शिमला रोपवे से भी आ सकते हैं, बट अर्ली मॉर्निंग में ये रोपवे नहीं चलता है। रोपवे की टाइमिंग की बात करें तो मॉर्निंग में 9:30 बजे ये स्टार्ट होता है। रोपवे के किराए की बात करें तो एडल्ट 1 वे टिकट 250 रुपीज, एडल्ट 2 वे टिकट 470 रुपीज रहती है। वहीं 3 से 12 साल के बच्चों की टिकट बात करें तो रोपवे का टिकट 200 रुपीज फॉर वन साइड एंड 390 रुपीज फॉर बोथ साइड रहता है। कुफरी, बात करें अगर कुफरी की तो कुफरी शिमला से 13 किलोमीटर दूर है। शिमला से कुफरी बाई टैक्सी 800 से 1200 रुपए लग सकते हैं और बाई बस करीबन 40 रुपए कुफरी तक के लग सकते हैं। वैसे तो आप कुफरी किसी भी सीजन में जा सकते हैं, बट कुफरी घूमने का सबसे बेस्ट सीजन जैन टू फेब रहता है। जनवरी में जब यहाँ स्नोफॉल हो जाता है तो यहाँ के नज़ारे किसी जन्नत से कम नहीं लगते हैं। कुफरी से कुफरी टॉप पहुंचने के लिए या तो आप हॉर्स राइड कर सकते हैं जिसका किराया 500 रुपीज फॉर अप एंड डाउन रहता है, या फिर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। कुफरी में आप नाग टेम्पल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे जिप लाइनिंग, गो कार्टिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी एक्टिविटीज कुफरी में कर सकते हैं। ग्रीन वैली, ग्रीन वैली शिमला से 7 किलोमीटर दूर है और खास बात यह है कि ये प्लेस शिमला से कुफरी वाले रास्ते के बीच में ही आता है। ग्रीन वैली देवदार के घने हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। ये प्लेस शांति में थोड़ा समय बिताने और फोटोग्राफी करने के लिए बहुत ही शानदार है। नालदेहरा, डे 2 में आप नालदेहरा भी विजिट कर सकते हैं। नालदेहरा शिमला से करीबन 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। ब्रिटिश रूल के दौरान लॉर्ड कर्जन ने यहाँ गोल्फ कोर्स बनवाया था। आप यहाँ एक तरफ देवदार के घने पेड़ तो दूसरी तरफ बर्फ से ढके हुए या कोहरे से ढके हुए पहाड़ देख सकते हैं, जिनके बीचों बीच है गोल्फ कोर्स।
क्योंकि कुफरी में भीड़ काफी ज्यादा रहती है। तो अगर आप एक शांतिमय और नजारों से भरी हुई जगह आना चाहते हैं तो आप कुफरी के साथ साथ नालदेहरा भी आ सकते हैं। कुफरी और नालदेहरा के नज़ारे इतने खूबसूरत है कि चाहे तो एक रात आप यहाँ होम स्टे, कैंप या रिजॉर्ट में भी रुक सकते हैं। तो बात करें अगर डे 3 की, तो आप इस दिन शिमला से मनाली के लिए रवाना हो सकते हैं। क्योंकि शिमला से मनाली तक ट्रेन रूट अवेलेबल नहीं है तो शिमला से मनाली का ये सफर आपको बस में ही ट्रेवल करना होता है। आप शिमला के न्यू बस स्टैंड, जिसको तूती कांडी बस स्टैंड भी बोला जाता है, वहां से मनाली के लिए डायरेक्ट बस ले सकते हैं। हिमाचल रोडवेज की ऑर्डिनरी बस 3+2 सीटर 585 रुपीज चार्ज करती है। हिमाचल रोडवेज की डीलक्स बस 2+2 पुशबैक सीटर 695 रुपीज मनाली तक के चार्ज करती है। और अगर प्राइवेट लग्जरी बस की बात की जाए तो पुशबैक सीटर बस 800 रुपीज शिमला से मनाली तक के चार्ज कर सकती है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप एक बजटेड ट्रेवलर हैं तो आप हिमाचल रोडवेज की ऑर्डिनरी या डीलक्स बस से ही ट्रेवल करें। हिमाचल रोडवेज की बस से ट्रेवल करने की सलाह मैंने इसलिए आपको दी है क्योंकि ये बस मनाली में आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट बस स्टैंड पे उतारती है, जो कि मॉल रोड के बिल्कुल नजदीक है। अगर आप प्राइवेट बस से ट्रेवल करते हैं तो वो आपको वॉल्वो प्राइवेट पार्किंग में उतारती है और वहां से मॉल रोड करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो वहां तक सामान के साथ जाने में आपको काफी दिक्कत हो सकती है या फिर आपको वहां तक जाने के लिए कैब करनी पड़ सकती है। तो अगर आप एक बजटेड ट्रैवलर हैं तो कोशिश ये करें कि आप हिमाचल रोडवेज से ही ट्रेवल करें। इसके अलावा आप मॉल रोड के आसपास ही अपना बजटेड होटल, हॉस्टल या होम स्टे भी देख सकते हैं ताकि लोकल साइट सीइंग वगैरह के लिए आपको आसानी से मॉल रोड के पास बने गवर्नमेंट बस स्टैंड से बस या टैक्सी मिल सके। अदरवाइज अगर आप अच्छा खासा बजट बनाकर आए हैं तो फिर आप मनाली में कहीं भी रुक सकते हैं और प्राइवेट बस से भी शिमला से मनाली आ सकते हैं। शिमला से मनाली की दूरी की बात की जाए तो 240 किलोमीटर का ये सफर आप करीबन 8 घंटे में तय कर सकते हैं। शिमला से मनाली का ये सफर बड़ा ही रोमांचक और नजारों भरा होता है। इस सफर के दौरान आप सुंदर नगर लेक, मंडी में बने पंडो डैम, कुल्लू शहर, साथ साथ बहती हुई ब्यास नदी, कुल्लू की और टनल, रिवर राफ्टिंग के नजारे, कुल्लू के नजदीक आसमान में उड़ते पैराग्लाइडर्स और हॉट एयर बैलून के नजारों का लुत्फ आप बस में बैठे बैठे देख के उठा सकते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अर्ली मॉर्निंग में 8 बजे बस में बोर्ड करके शाम को 5 बजे तक मनाली पहुंच जाएंगे। तो इस डे 3 में आप होटल चेक इन करके और थोड़ा बहुत रेस्ट मनाली में करने के बाद मॉल रोड मनाली घूमने के लिए निकल सकते हैं। शाम को लाइटों से जगमगाता हुआ मॉल रोड की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खा सकते हैं और मॉल रोड पे वॉक का मजा ले सकते हैं। और क्योंकि मैक्सिमम मंदिर, टूरिस्ट स्पॉट शाम के टाइम पे बंद हो जाते हैं तो ज्यादा कोई घूमने का ऑप्शन आपके पास शाम को नहीं बचता है। तो आप इसके बाद जाके डायरेक्ट होटल जाके वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं और शिमला से मनाली के सफर के दौरान हुई थकावट को दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं डे 4 की। तो डे 4 में आप मनाली लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं जिसमें आप घूम सकते हैं हडिम्बा देवी टेम्पल, इसी के साथ में उनके पुत्र घटोत्कच का भी टेम्पल है। दोनों टेम्पल, दोनों मंदिर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। अगर हिस्ट्री या इतिहास के नजर से अगर आप ना भी देखें तो ये टेम्पल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे फोटोग्राफी और घूमने में एक अलग ही आनंद आता है। यहाँ पे आप अंगोरा रैबिट को हाथ में लेके फोटो खिंचवा सकते हैं, हिडिम्बा देवी टेम्पल के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा सकते हैं, आप यॉक के साथ यहाँ फोटो खिंचवा सकते हैं और काफी सारी एक्टिविटीज भी यहाँ पे कर सकते हैं। अंगोरा रैबिट के साथ फोटो खिंचवाने का 20 से 50 रुपए तक का चार्ज अंगोरा रैबिट वाले आपसे ले सकते हैं और यॉक के ऊपर फोटो खिंचवाने का 50 रुपए चार्ज लिया जाता है। इसके अलावा आप वन विहार घूम सकते हैं। वन विहार में जाने के लिए आपको 20 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है अगर आप एक एडल्ट हैं तो, और अगर आप एक बच्चे हैं तो आपको 10 रुपए की टिकट चार्ज देना पड़ता है। वन विहार में आप काफी सारे वन्य प्राणी देख सकते हैं। इसके अलावा वन विहार में पैडल बोटिंग भी कर सकते हैं जिसका चार्ज 50 रुपए रहता है। क्योंकि हडिम्बा देवी टेम्पल और वन विहार दोनों साथ साथ है तो आप ज्यादा टाइम खराब ना करे बिना ये दोनों घूम सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मॉल रोड जस्ट इसके साथ में है तो मॉल रोड भी आप आसानी से घूम सकते हैं। मॉल रोड पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं और मॉल रोड पे एक वॉक का एंजॉय आप कर सकते हैं, अच्छी अच्छी फोटो यहाँ पे खींच सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि मॉल रोड में फैक्ट्री मेड आइटम जो कि दिल्ली या जलंधर से जाते हैं तो थोड़े कॉस्टली यहाँ पे रहते हैं एज कम्पेयर टू मॉल रोड। आप ओल्ड मनाली से शॉपिंग कर सकते हैं जहाँ पे चीजें हैंडमेड और थोड़ी सस्ती मिलती हैं एज कम्पेयर टू मॉल रोड। इसके बाद आप वशिष्ठ टेम्पल जा सकते हैं जो कि वशिष्ठ मुनि के ऊपर आधारित एक टेम्पल है। वहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड भी है जिसमें नहा के आप अपनी स्किन डिजीजेस को खत्म कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे नहाने से स्किन की डिजीज कम हो जाती हैं और ठंड में उस गर्म पानी के कुंड में नहाने में मजे ही अलग आते हैं। वशिष्ठ टेम्पल घूमने के बाद और गर्म पानी के कुंड में नहाने के बाद आप जोगनी वाटरफॉल का ट्रैक कर सकते हैं। जोगनी वाटरफॉल के ट्रैक का रास्ता जस्ट वशिष्ठ टेम्पल के बैक साइड से ही निकलता है तो साथ साथ आप जोगनी वाटरफॉल का ट्रैक भी कर सकते हैं। जो
जोगनी वाटरफॉल ट्रैक के दौरान आप घने देवदार के वृक्षों में से होते हुए जाते हैं, जहाँ पे आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप ऊपर से बहती हुई ब्यास रिवर को भी देख सकते हैं, साथ में ढके हुए बर्फ के पहाड़ों को आप देख सकते हैं और बीच बीच में जिप लाइन की एक्टिविटी के भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जोगनी वाटरफॉल ट्रैक के दौरान आपको काफ़ी सारे ट्रैकर्स मिलते हैं जो आपसे 1500 से 2000 चार्ज तक की बात करते हैं आपको जोगनी वाटरफॉल पहुंचाने के, लेकिन आप खुद से ये ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा मुश्किल ये ट्रैक नहीं है। आप लोगों से पूछते हुए जाएंगे तो आसानी तक आप जोगनी वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं ओल्ड मनाली। ओल्ड मनाली अपने कैफेज, मनाली के ओल्ड कल्चर, चीप हॉस्टल, हैंडमेड वुलन आइटम्स, अपने वुडन के हाउसेज, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ से भेड़ की ऊन से बनी हुई हैंडमेड शॉलें, टोपियाँ और स्वेटर ले सकते हैं जो कि काफ़ी गर्म होती हैं। ओल्ड मनाली में आप मनु टेम्पल और क्लब हाउस मनाली भी विजिट कर सकते हैं। क्लब हाउस में आप काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जैसे गो कार्टिंग, रिवर क्रॉसिंग, जिप लाइनिंग एटसेट्रा। अब बात करते हैं डे 5 की। तो डे 5 में आप स्नो पॉइंट घूम सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्नो पॉइंट की। तो स्नो पॉइंट को बेसिकली 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा, जिसमें से फर्स्ट है सोलांग वैली, सेकंड है सिसु या खोकसर एंड थर्ड है रोहतांग पॉइंट। इन तीनों लोकेशन को घूमने का एक अलग अलग टाइम होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में मनाली जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मई टू अक्टूबर में मनाली जा रहे हैं तो आपको रोहतांग पास जाना पड़ेगा स्नो देखने के लिए, क्योंकि उस टाइम स्नोफॉल नहीं होता है, इसलिए आप पहले से गिरी हुई बर्फ़ का ही रोहतांग पास में मज़ा उठा सकते हैं। अगर आप नवंबर दिसंबर के महीने में मनाली जा रहे हैं तो रोहतांग पास क्लोज हो जाता है, तब आपको सिसु खोकसर में जाकर स्नो का मज़ा उठा सकते हैं। और अगर आप आफ्टर दिसंबर या दिसंबर से मार्च के बीच में मनाली जा रहे हैं तो खोकसर सिसु भी क्लोज रह सकते हैं। बहुत प्रोबेबली चांस है कि खोकसर सिसु बंद हो जाए, क्योंकि खोकसर सिसु का रास्ता अटल टनल क्रॉस करते हुए लाहौल तक आपको लेकर जाता है, जो कि ज़्यादा बर्फ़ गिरने के कारण कई बार बंद हो जाता है। तब उस केस में आप सोलांग वैली में ही और मेन मनाली में ही बर्फ़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं डे 6 की। तो डे 6 में आप पूरा कुल्लू अच्छे से घूम सकते हैं। कुल्लू में आप कुल्लू शॉल फैक्ट्री, रिवर राफ्टिंग पॉइंट, पैराग्लाइडिंग पॉइंट, वैष्णो टेम्पल, अंगोरा शॉल शॉप, नगर कैसल, आर्ट गैलरी, ये सब चीज़ें घूम सकते हैं। रिवर राफ्टिंग की अगर बात करी जाए तो रिवर राफ्टिंग के चार्जेस 500 से 1500 के बीच में रह सकते हैं। ये आपकी बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कम प्राइस में रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर पैराग्लाइडिंग की बात करें तो पैराग्लाइडिंग धोबी में की जाती है और उसका चार्ज अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 2500 तक रह सकता है विद वीडियो। तो पैराग्लाइडिंग की ये वायरल वीडियो आप सभी ने जरूर देखी होगी। तो 200 ज़्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते भाई, 500 ज़्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते माता जो इसमें आया। तो ये पैराग्लाइडिंग की वीडियो यही धोबी की थी। इसके अलावा आप सोलांग वैली में भी पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, बट पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप धोबी से पैराग्लाइडिंग करें, क्योंकि सोलांग वैली में उतनी ज़्यादा हाइट से पैराग्लाइडिंग आपको नहीं करवाई जाती है जितनी धोबी से आपको करवाई जाती है। और ज़्यादा हाइट से पैराग्लाइडिंग करने से व्यू जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ज़बरदस्त नज़र आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप धोबी से ही पैराग्लाइडिंग करें। और बात एडवेंचर एक्टिविटीज़ की हुई है तो आपको बता दूं कि आप कुल्लू में हेलीकॉप्टर राइड और हॉट एयर बैलून राइड भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर राइड का चार्ज 6000 पर पर्सन यानी कि 6000 रुपये रह सकता है और हॉट एयर बैलून का चार्ज 1200 रुपये पर पर्सन यानी 1200 पर पर्सन रह सकता है। हेलीकॉप्टर राइड आपको स्नो पीक माउंटेन्स के ऊपर से रोहतांग दिखाते हुए वापस आती है, जबकि हॉट एयर बैलून सिर्फ 300 मीटर तक ही ऊपर उड़ सकता है, जो कि इसकी लिमिटेशन है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है। आप चाहें तो डे 6 में कुल्लू के एडवेंचर पॉइंट्स और नगर कैसल को स्किप करके बिजली महादेव या मणिकरण का प्लान भी कर सकते हैं और डे 7 में दिल्ली या चंडीगढ़ वापस पहुंच सकते हैं। बिजली महादेव खराल वैली कुल्लू में है, जो कि हर 12 साल में शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरने के लिए फेमस है। बिजली महादेव जाने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि बिजली महादेव के लिए आपको 30 से 50 मिनट तक की ट्रैकिंग कर सकती है। तो अगर आप ट्रैकिंग करने में कंफर्टेबल हैं तभी बिजली महादेव का प्लान बनाएं। और बात करें मणिकरण की, तो मणिकरण में मणिकरण गुरुद्वारा, गर्म पानी का कुंड और शिव का एक मंदिर है जहां आप घूम सकते हैं। तो अगर बात की जाए मनाली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमने की, तो HPTDC यानी हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की साइट सीइंग बस के द्वारा आप मनाली घूम सकते हैं।
तो ऊपर स्क्रीन पे आप HPTDC की लोकल साइटसीइंग करवाने वाली बसेस के रूट और उनका फेयर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हिमाचल रोडवेज की ऑर्डिनरी बसेस में भी पर्टिकुलर साइटसीइंग तक पहुंच सकते हैं। इन बसेस के बारे में जानने के लिए आप HRTC या HPTDC की वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप मनाली के गवर्नमेंट बस स्टैंड पे भी इन बसेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप एक बजटेड ट्रैवलर हैं और आप HPTDC की बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो बता दूं कि बस हर लोकेशन पे घूमने के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम देती है और उसके बाद चल पड़ती है, तो आप अपने मन मुताबिक समय के अनुसार टाइम स्पेंड और एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो इस परेशानी में अगर आप नहीं फंसना चाहते तो आप स्कूटी भी रेंट पे ले सकते हैं, जो एज कम्पेयर टू बाइक थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, और स्कूटी लेके आप मनाली की लोकल साइटसीइंग कर सकते हैं, जिसका चार्ज सीजन में 600 to 700 रुपीज रहता है और ऑफ सीजन में 800 to 900 रुपीज रहता है। अब बात करते हैं टैक्सी से शिमला मनाली टूर करने की। तो 2 डेज और साइटसीइंग सेम ही रहने वाली है जैसा हमने अभी लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए डिस्कस करा, बट प्राइवेट टैक्सी से टूर करने का फायदा ये है कि अगर आप एज अ कपल या फैमिली के साथ शिमला मनाली टूर करना चाहते हैं तो आप बिना ज़्यादा परेशान हुए, बिना ज़्यादा बसेस चेंज करे हुए डायरेक्ट दिल्ली टू शिमला मनाली एंड देन बैक टू दिल्ली, या चंडीगढ़ टू शिमला मनाली एंड देन बैक टू चंडीगढ़ का टूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्विफ्ट डिजायर 7 डेज शिमला मनाली टूर के लिए 23,000 तक का चार्ज कर सकती है। वहीं शिमला मनाली का 6 दिन का टूर के लिए स्विफ्ट डिजायर करीबन 20,000 यानी 20,000 तक चार्ज कर सकती है। बाकी आप हमसे भी शिमला मनाली टूर का पैकेज, टैक्सी या शिमला मनाली में होटल ले सकते हैं। किसी भी टाइप की सर्विस लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए मोबाइल नंबर या इंस्टाग्राम ID पे कांटेक्ट करें।